नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ अभी आपने ये न्यूज़ सुना होगा कि इंडियन नेवी में एक नया मेहमान आया है जिसे हम INS विंध्यागिरी बोल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस नए मेहमान के आने से इंडियन नेवी को कितना बूस्ट मिलेगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पर्पज से। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारा पड़ोसी देश चाइना अपने पैर पसारते जा रहा है। चीन ने भारत को श्रीलंका से दक्षिण में घेरा है, पश्चिम में बांग्लादेश की मदद से घेरा है और पूर्व में पाकिस्तान की मदद से घेरा है और उत्तर में तो इंडियन चाइना बॉर्डर है ही। ऐसे में गाइस चाइना के मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता और चाइना के लक्षण से साफ पता चल रहा है कि चाइना भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है और हो सकता है कि हम पर कभी भी अटैक कर दे। लेकिन दोस्तों भारत शांति चाहता है, क्योंकि गाइस अगर किसी भी देश में युद्ध होता है तो वो देश बहुत ही पीछे चल जाता है। लगभग हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। अभी आप यूक्रेन की हालत ही देख लीजिए, वहाँ के लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन में अब कुछ नहीं बचा है, लोगों के घर, मंदिर, हॉस्पिटल, कॉलोनियां, कुल मिलाकर यूक्रेन की हालत बहुत ही खराब है और लोग वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और गाइस भारत के अब तक विकसित कंट्री नहीं बनने का एक रीजन ये भी है कि आज़ादी के बाद हमने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं जिसकी वजह से हमारे देश का विकास रुक गया और अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश डेवलप कर गए। इसलिए गाइस भारत अभी वॉर के खिलाफ है। हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम युद्ध के लिए अभी तैयार भी नहीं है। लेकिन गाइस हमारे चाहने और ना चाहने से क्या होगा, अगर सामने वाला देश हम पर अटैक कर देता है तो हमें भी उससे युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए भारत खुद को तैयार करने में लगा हुआ है और चीन जिस तरह से भारत को चारों ओर से घेर रहा है उस चीज को देखते हुए सरकार अपने मिलिट्री पावर को बूस्ट कर रही है। और गाइस चाइना जब भी अटैक करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो थल सेना ही भेजेगा, वो दक्षिण में समुद्र के माध्यम से भी अटैक कर सकता है और देखा जाए तो उसने हमें घेरना स्टार्ट कर दिया है चारों बगल से। वरना चाइना के मिलिट्री का श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या काम है, वो भारत पर नजर रखना चाहता है। और इसी सब चीज को देखते हुए भारत सरकार इंडियन नेवी को और स्ट्रॉन्ग कर रही है और इसीलिए इंडियन नेवी में एक नया सदस्य INS विंध्यागिरी की एंट्री हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेवी अभी 7 स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन गाइस हमें टॉप 3 में आना होगा, तभी हम वर्ल्ड वार 3 के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अभी तक हमारे नेवी में रसिया या इंग्लैंड के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी खुद तैयार कर रहा है और INS विंध्यागिरी इंडिया में ही तैयार हुआ है। बेसिकली इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता ने तैयार किया है और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहीं पर गई थी और उन्होंने 17 अगस्त को इसे लॉन्च किया। आपको बता दें कि INS विंध्यागिरी एक प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च की गई है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, जिसे प्रोजेक्ट 70 अल्फा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत हमने 6 फ्रिगेट को लॉन्च किया है। 2019 में INS नीलगिरी, 2020 में INS हिमगिरी लॉन्च हुआ। चूंकि 2021 में कोविड-19 चल रहा था तो उस टाइम कोई भी INS लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ 2022 में हमने लगातार 3 INS लॉन्च किया, INS उदयागिरी, INS दूनागिरी और INS तारागिरी। और गाइस हमारा 6वां फ्रिगेट है INS विंध्यागिरी, जिसे 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। दोस्तों इन 6 INS को बहुत ही एडवांस तरीके से तैयार किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत खुद को तैयार कर रहा है एक डेवलप कंट्री के रूप में, लेकिन गाइस अभी भी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर भारत इसी स्पीड से लगातार काम करता रहा तो जल्द ही हम एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। दोस्तों ये बात तो सच है कि भारत को एक डेवलप कंट्री बनने में टाइम लगेगा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। बस यहाँ पर सरकार को साफ नियत से काम करने की जरूरत है। पिछले 7-8 साल की डाटा ये बता रही है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा है और हमने दुनिया के बहुत सारे देशों का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। एंड आई होप कि गाइस भारत जल्द ही डेवलप कंट्री बनेगा। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, भारत कब तक डेवलप कंट्री बन पाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।